मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास कर रहे थे, जिसमें हमें WH क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने थे। इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्ड्स का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, और इन्हें WH क्वेश्चन वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स के इनिशियल्स WH होते हैं। सारे वर्ड्स के इनिशियल्स WH होते हैं। व्हाट, व्हाट तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। अब हमें पढ़ना है व्हेन। व्हेन का मतलब भी आप लोगों को पता था कि इसका मतलब होता है कब। ये पिछली ही क्लास में बताया गया था। तो व्हेन का यूज करके आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके आंसर्स किस में आएंगे? टाइम में आएंगे। कब? जैसे हम अगर आपसे पूछे, हिंदी में पूछे चलो पहले, कि आप कब सोते हैं, तो आप उसको आंसर क्या करेंगे? मैं रात में सोता हूँ, है ना। तो रात क्या है? समय है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये भी टाइम है। 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, ये भी क्या है? टाइम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी क्या है? टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब भी क्या है? टाइम है। समझ गए? तो जब भी आप इसके आंसर्स करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे व्हेन से पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर्स किस में आते हैं? टाइम में आते हैं। डन। अब आपको लर्न क्या करना है? स्पेलिंग्स लर्न नहीं करने हैं। व्हेन आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब लर्न करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। हमें दो चार स्टेटमेंट्स, दो चार क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न होने चाहिए, तभी आपको आएगी। और इसको प्रैक्टिस में डालिए। जब भी कोई आपसे पूछे तो आप उसको वैसे ही रिप्लाई करिए। समझ रहे हैं? केवल पढ़ने से लैंग्वेज नहीं आएगी। लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों को छोटे लेवल पे ही इंग्लिश स्पीकिंग लैब भी कराया जा रहा है। समझ रहे हैं? चलिए, ये देखिए, यहाँ लिखा है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। तो अब देखो, आपसे अगर हम पूछें हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, आया ना क्वेश्चन में, कब कब मनाते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? और अगर हिंदी में पूछें तो हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस को कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं बताइए? तो एक समय आएगा कि सर वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August, है ना। 15th of August, आपने एक टाइम बताया कि हम लोग उस समय पे मनाते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे? तो वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26th of January। याद आ रहा है? 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26th of January। ओके, चलिए, व्हेन डज स्कूल स्टार्ट? यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन डज स्कूल स्टार्ट? आपका स्कूल कब खुलता है? तो आप आंसर कर सकते हैं कि आवर स्कूल स्टार्ट्स ऑन मंडे। तो मंडे को हमारा स्कूल खुल जाता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेली आपका स्कूल कितने टाइम पे खुलता है? तो आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तो मॉर्निंग में 9 o'clock पे भी हमारा स्कूल खुल जाता है। डन। हम लोग ऐसे ही आंसर करेंगे। व्हेन से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स किस में आएंगे? टाइम में आएंगे। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, इनफैक्ट आप लोग ये क्वेश्चन ही लर्न कर लीजिए एज अ क्वेश्चन, कि व्हेन वर्ड का यूज करके जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर किस में आएगा? टाइम में आएगा। हमें कोई ना कोई टाइम बताना पड़ेगा कि 15th अगस्त को करते हैं, या फिर 26 जनवरी को करते हैं, या फिर मंडे को करते हैं, या फिर मॉर्निंग में, या फिर नाइट में, या फिर 10 o'clock पे। ओके, दैट इज इट। आप लोगों को बहुत छोटी सी बात लर्न करनी है। ये चार क्वेश्चन होंगे धीरे धीरे आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड देन सेकंड क्वेश्चन है। इनका आंसर आपको लर्न करना है। व्हेन डू यू वेक अप? ये डेली यूजेस के स्टेटमेंट्स हैं, डेली यूजेस के क्वेश्चंस हैं आपके। तो व्हेन डू यू वेक अप? वेकअप मतलब होता है नींद से जागना। नींद से जागने को क्या बोलते हैं? वेकअप। तो आप लोग इसका मीनिंग भी लर्न कर लीजिए। स्पेलिंग नहीं लर्न करना है, सिर्फ मीनिंग। जब मैं आपको बोलूँ वेकअप तो आप समझ लें कि हाँ, नींद से जागने को वेकअप बोलते हैं। आपको स्पेलिंग नहीं आती है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो व्हेन डू यू वेक अप? आप नींद से कब जगते हैं? तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग। लर्न कर लीजिए। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जगता हूँ, मॉर्निंग में जगता हूँ। मैंने आप लोगों को कल एक और चीज सिखाई थी कि आप लोगों को कुछ क्लू वर्ड्स आने चाहिए, कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स आने चाहिए।
इंडिकेट करें, आपको पूरा स्टेटमेंट तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी चीजों से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर कहीं पे भी लिखा है ऐसे, आई वेकअप इन द मॉर्निंग, ये लिखा है आई वेकअप इन द मॉर्निंग, तो हम ऐसे वेकअप का मतलब समझते हैं जगना, अब मॉर्निंग मतलब हम मैं मॉर्निंग में जगता हूँ, हो तो गया। व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ? टीथ, टीथ मतलब दांत होते हैं, ब्रश करना तो ब्रश तो करते ही हैं, तो व्हेन कब, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, आप अपने दांत को ब्रश कब करते हैं, आप अपने दांत पे ब्रश कब करते हैं? तो आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, हाँ ये काम भी तो हम लोग मॉर्निंग में ही करते हैं, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलना आना चाहिए आपको। इनफेक्ट आपको क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए। कैसे हम लोग लर्न करेंगे इसको, मैं भी आपको और सिखाता हूँ। पहले दो स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं। व्हेन डू यू स्लीप? स्लीप मीन्स सोना, तो व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं? आई स्लीप इन द नाइट, मैं रात में सोता हूँ। व्हेन डू यू प्ले? प्ले मीन्स खेलना, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं? आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम में खेलता हूँ। हाँ स्कूल आवर्स के बाद खेलते होंगे, है ना? सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए व्हेन से स्टार्ट होंगे। व्हेन, व्हेन डू यू स्लीप? स्लीप मतलब सोना, तो आप कब, व्हेन का मतलब कब, स्लीप मतलब सोना, तो आप कब सोते हैं? व्हेन डू यू प्ले? व्हेन मतलब कब, प्ले मतलब खेलना, तो आप कब खेलते हैं? तो आई प्ले इन द इवनिंग, प्ले इवनिंग, मैं शाम में खेलता हूँ। देन आप लोगों को सिर्फ यही चार स्टेटमेंट्स लर्न करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लर्न करना है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, होल्ड ऑन अ सेकेंड, दिस इज इट, ओके ग्रेट। देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये भी लर्न करना है, स्टेटमेंट्स भी लर्न करना है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ऐसे। व्हेन डू यू वेक अप? आई वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू वेक अप? आई वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू वेक अप? आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तो आपको क्वेश्चंस भी लर्न हो जाएंगे और आंसर्स भी लर्न हो जाएंगे। फिर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे व्हेन डू यू वेक अप, तो वो भी आंसर करेंगे आपको कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अगर वो आपसे पूछेंगे कि व्हेन डू यू वेक अप, तो आप इजीली आंसर भी कर पाएंगे कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तो ये आठों स्टेटमेंट्स, ये जो भी 8 स्टेटमेंट्स हैं आपको लर्न करने हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स भी, एंड देन ये नेक्स्ट के 4 स्टेटमेंट्स भी। व्हेन डू यू स्लीप? आई स्लीप इन द नाइट। व्हेन डू यू प्ले? आई प्ले इन द इवनिंग। आप क्वेश्चंस भी लर्न कर लीजिए ताकि आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकें। जैसे अपने पेरेंट्स से भी पूछिए ना आप, व्हेन डू यू स्लीप? व्हेन डू यू स्लीप, तो आपके पापा आंसर करेंगे आई स्लीप इन द नाइट, तो आपको भी लर्न हो जाएगा। फिर आप उनसे पूछिए व्हेन डू यू प्ले, तो आपके पापा आंसर करेंगे कि आई प्ले इन द इवनिंग, तो ये आपको भी लर्न हो जाएगा। आप अपने पापा से भी पूछिए कि व्हेन डू यू वेक अप, पापा मम्मी आंसर करेंगे आई वेक अप इन द मॉर्निंग। फिर आप पूछिए व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, तो वो लोग आंसर करेंगे आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हर क्वेश्चन वर्ड्स पे ऐसे ही 4 to 5 स्टेटमेंट एंड उनके आंसर ये सब लर्न करके रखेंगे। फिर ये हमें धीरे धीरे विद इन अ ईयर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमारी लर्निंग जो लैंग्वेज लर्निंग स्पीड है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।